श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं रावण के जन्म का रहस्य। देखिए, रावण के पिता का नाम विश्रवा और माता का नाम कैकसी था। पूर्व जन्म में भी विश्रवा एक ऋषि थे, परंतु कैकसी पूर्व जन्म में एक धोबिन की कन्या थी। उस समय विश्रवा नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे कि नित्य प्रति करई गंगा स्नाना और साधि समाधि करई प्रभु ध्याना। एक दिन की बात है, विश्रवा गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। वहीं गंगा जी के तट पर बैठी हुई उन्हें दो दिव्य कन्याएं दिखाई पड़ी, जो भावी विवाह के लिए पुरुष और स्त्री की गांठ लगाती थी। विश्रवा ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री श्रेष्ठा और बलिष्ठा हूं। मेरा काम पुरुष और स्त्री की जोड़ी बनाना है। यह काम मैं अपने पिता ब्रह्मा के आदेश से कर रही हूं। विश्रवा ने कहा, तो आप मुझे बताएं कि मेरा विवाह किस कन्या के साथ होगा? श्रेष्ठा और बलिष्ठा ने कहा कि मैंने आपकी भी जोड़ी मिला दी है। आपका विवाह एक धोबिन की कन्या के साथ काशी में होगा। अब तो ऐसा शब्द सुनकर विश्रवा उदास हो गए। उन्होंने कहा, देवियों, मैं उस कन्या को कैसे पहचानूंगा? श्रेष्ठा ने कहा, हमारी छोटी बहन बलिष्ठा आपको उस कन्या की तस्वीर बनाकर दिखा देगी। उसे देखकर तुम पहचान लेना कि यही मेरी धर्म पत्नी बनेगी। बलिष्ठा ने उस कन्या की तस्वीर बनाकर दिखाई। अब तो विश्रवा ने मारे क्रोध के स्नान भी नहीं किया, भाग खड़े हुए उस धोबिन कन्या को ढूंढने के लिए। काशी की गलियों में घूमते घूमते उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया। तब उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ी। विश्रवा ने उसी तस्वीर के हिसाब से समझ लिया कि यही कन्या है। अब तो उसे मार डालने के लिए मौका ढूंढने लगे। मौका पाकर उन्होंने उस कन्या का हरण कर लिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मंजूसे में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी के उस तरफ ऋषियों का आश्रम था। उन्होंने मंजूसे को बहते हुए देखा, निकाल लिया और कन्या के टुकड़े देखकर अपने तपोबल से जान लिया। ऋषियों ने तपस्या के बल से उस कन्या को जीवित कर दिया। कन्या अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी। संतों से आश्रम पर रखकर उसकी देखभाल करने लगे। संतों ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ कर देना चाहिए। आज तो संतों ने विश्रवा के साथ उसका विवाह कर दिया। विश्रवा बड़े प्रसन्न हैं। अब तो उन्हें अभिमान हो गया कि श्रेष्ठा और बलिष्ठा ने धोबिन कन्या के साथ विवाह की गांठ लगाई थी, परंतु मेरा विवाह तो ब्राह्मण कन्या के साथ हो गया। आज गंगा के तट पर पहुंचे। ईश्वर की इच्छा से उन्हें गंगा के तट पर श्रेष्ठा और बलिष्ठा के दर्शन हो गए। विश्रवा ने कहा, देवियों, आपकी बात तो झूठ हो गई। आपने कहा था कि तुम्हारा विवाह धोबिन कन्या के साथ होगा। मैंने तो उसे मार डाला और ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर लिया। श्रेष्ठा और बलिष्ठा ने कहा, विप्रदेव, ये तुम्हारा भ्रम है। हमारे द्वारा लगाई गई गांठ में बदलाव नहीं हो सकता है। विश्रवा ने कहा, तो क्या ये वही धोबिन की कन्या है? श्रेष्ठा ने कहा, हाँ विप्रदेव, ये वही धोबिन की कन्या है। बोले, तो ये जीवित कैसे हो गई? श्रेष्ठा ने कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग बैरी होई। भगवान जिसकी रक्षा कर रहा हो उसे कौन मार सकता है? अब तो विश्रवा का दिमाग चक्कर में पड़ गया। भागकर घर पहुंचे, एक टीले पर खड़े हो गए और उस कन्या से कहने लगे कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए एक लोटे में पानी ले आओ। कन्या पानी लेकर आई। उसने ज्यों हाथ ऊपर उठाया, विश्रवा ने तलवार के दाग देखे, समझ गए ये सचमुच उसी धोबिन की कन्या है। पानी पीना भूल गए। बोले, मैं तेरे हाथ का पानी कदापि नहीं पी सकता हूं।
आज घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। कहां पहुंचे? तीरथ वर नैमिष विख्याता, अवति पुनीति साधक सिद्धि दाता। पहुंचे तहां सो विप्र सुजाना, और करन लगे तप धरि हरि ध्याना। नैमिष में पहुंचकर तपस्या करने लगे। और इधर उस कन्या वह कन्या हाथ में जल का लोटा लिए हुए खड़ी रही। काफी समय व्यतीत हो गया। धन्य है उस पतिव्रता को। आज भगवान विष्णु विश्वा के सामने तो नहीं प्रकट हुए, परंतु उस देवी के आगे प्रकट हो गए। प्रगटे तहां विष्णु भगवाना, और बोले देवी मांगू वरदाना। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। कन्या ने कहा, प्रभु मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। हमारे इस लोटे का जल हमारे पतिदेव पान कर लें, मैं तो बस इतना ही मांगना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कह दिया कि जाओ, ऐसा ही होगा। आज कन्या को वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और विश्वा के सामने प्रकट हुए। बोले, वत्स तुम्हारी तपस्या बेकार है। जब तक तुम अपनी पत्नी के हाथ का जल नहीं पियोगे, तब तक तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हो सकती है। विश्वा बोले, प्रभु मुझे भले ही स्वर्ग के बदले नरक में जाना पड़े, परंतु मैं उस नारी के हाथ का जल कभी पान नहीं कर सकता हूं। अब तो भगवान कहने लगे कि अपनी आंखें बंद कर लो, देखें तुम स्वर्ग जाओगे या नरक। विश्वा ने अपनी दोनों आंखें बंद की। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का संचार किया। सिनेमा चलने लगा। विश्वा ने देखा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। वहां बड़े सुंदर सुंदर मंदिर गिराए जा रहे हैं। उन्होंने देवताओं से पूछा कि मंदिर क्यों गिराए जा रहे हैं। देवताओं ने बताया कि इन मंदिरों को गिराकर यहाँ एक विशाल नरक कुंड बनेगा, जिसमें विश्वा को डाला जाएगा। विश्वा बोले, क्यों? देवताओं ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी का अपमान किया है, इसलिए वे स्वर्ग के नहीं बल्कि नरक के अधिकारी हैं। अगर पत्नी के हाथ का जल पीकर वे उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अन्यथा इसी नरक कुंड में डाले जाएंगे। अब तो विश्वा भाग खड़े हुए। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? विश्वा बोले, प्रभु अब तो मुझे उस नारी के हाथ का जल पीना पड़ेगा, अन्यथा मेरे लिए नरक कुंड का निर्माण हो रहा है। भगवान ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। विश्वा अपनी पत्नी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रिय मुझे क्षमा करना, लाओ तुम्हारे हाथ का जल पी लेता हूं। आज जल पीकर अपनी पत्नी स्वीकार किया। उस समय उस कन्या ने कहा कि स्वामी काफी समय व्यतीत हो चुका है, इतने दिनों में तो लगभग 10 पुत्रों का जन्म होता। आज उन्होंने गर्दभ और गर्दभी बनकर संसर्ग किया, परंतु संतान होने का समय निकल चुका था। आज तो कोई संतान नहीं हुई। अब तो संतान की कामना से दोनों मिलकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, परमद्रोही वरदान मांग लो। इन्होंने कहा, प्रभु मुझे 10 पुत्रों के समान एक शक्तिशाली और दिग्विजयी पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। अगले जन्म में तुम दोनों विश्वा और कैकसी बनोगे। उस समय हमारे द्वारपाल जय और विजय भृगु के श्राप से तुम्हारे गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, जिसमें रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं होंगी और कुंभकर्ण विशाल शरीर वाला होगा। आज तो उन्हीं विश्वा ने पुलस्त्य के यहां जन्म लिया और उस धोबिन की कन्या ने राजा दैत्यराज सुमाली के यहां जन्म लिया, जिसका नाम कैकसी पड़ा, जो विश्वा के पास संध्या काल में पुत्र की कामना से गई। विश्वा ने उसके मनोरथ को समझ लिया, परंतु यही कहा, देवी ये संसर्ग के लिए अनुचित समय है, अतः तुम्हारे गर्भ से
2 निशाचरों का जन्म होगा, परंतु तुम्हारा छोटा पुत्र भक्त होगा। इस प्रकार 10 शीश वाले रावण और 1 शीश वाले कुंभकर्ण का जन्म हुआ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं जन्म के समय नहीं थीं, ये बाद में शिव की कृपा से प्राप्त हुई। युद्ध के समय उसके 10 शीश और 20 भुजाएं हो जाती थी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।